Hello बच्चों, our question is if particles are moving with same velocity, then the de Broglie wavelength is maximum for option A is proton, option B is alpha particle, option C is neutron and option D is beta particle। तो पहले अपने क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखिए की कॉन्सेप्ट अपने पास क्या हो जाएगा। की कॉन्सेप्ट की अपने बात करें तो की कॉन्सेप्ट में अपने यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं। दे ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, तो दे ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो अपने पास क्या हो जाएगी, इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं कि जो दीप दे ब्रोगली वेवलेंथ है वो अपने पास क्या होती है। तो देखिए दे ब्रोगली वेवलेंथ है वो किससे दी गई थी कि लैम्डा है वो किसके इक्वल होता है, एच बटा पी, जहाँ पे अपने पास एच एक कांस्टेंट वैल्यू है, पी अपने पास क्या रहता है, मोमेंटम रहता है, जिसकी वैल्यू अपने देखें तो वो अपने पास होती है एम इंटू वी के रूप में फॉर्मूले में होती है। ठीक है, तो इस प्रकार अपने बोल सकते हैं कि जो दे ब्रोगली अपने पास वेवलेंथ है वो अपने पास क्या है, लैम एच बटा एम वी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि जो सभी पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी है वो अपने पास सेम है। ठीक है, वेलोसिटी जो v है वो अपने पास सभी की क्या है, सेम है। तब अपने को दे ब्रोगली जो वेवलेंथ है वो अपने को देखनी है। तो लेमडा अपने पास क्या था, देखिए एच बटा एम वी। जब वेग सेम रहेगा, एच अपने पास कांस्टेंट है, तो अपने यहाँ से देख सकते हैं फॉर्मूले से कि लेमडा है वो किस पे डिपेंड करेगा, समानुपाती 1/m। ठीक है, यानी ये किस पे डिपेंड करेगा, ओनली m पे डिपेंड करेगा। और m पे किस प्रकार से करेगा, देखिए m जिसके लिए ज़्यादा रहेगा उसके लिए लेमडा क्या रहेगा, कम रहेगा। अपने को पूछा है लेमडा मैक्सिमम किसका रहेगा, तो जिसका अपने पास मास है वो सबसे लेस रहेगा। ठीक है, उसी के लिए अपने पास लैम्डा है वो अपने पास क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, अब अपने यहाँ पे चार, अपने को जो चार पार्टिकल दिए गए हैं उनकी अपने बात करें तो देखिए अपने जानते हैं कि इनका मास है वो किस प्रकार से रहता है। यानी अपने प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का जो मास है वो लगभग न्यूट्रॉन के इक्वल रहता है। ठीक है, एम एन के इक्वल रहता है। और अपने बात करें अल्फा पार्टिकल की तो अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो अपने पास क्या क्या रहता है, जो अपने पास प्रोटॉन का मास रहता है उसके लगभग 4 गुना रहता है। ठीक है, और अपने बीटा पार्टिकल की बात करें तो बीटा पार्टिकल है वो अपने पास क्या होता है, लगभग उसका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के इक्वल रहता है। तो अपने इसे एम ई बोल सकते हैं। ठीक है, या अपने बोल सकते हैं कि एम ई है वो किसके इक्वल रहेगा, मास ऑफ बीटा पार्टिकल। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ से अपने देख सकते हैं कि सबसे कम, देखिए सबसे ज़्यादा अपने बात करें एम एल्फा है वो सबसे ज़्यादा रहेगा। फिर अपने पास क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग अपने पास क्या रहता है, इक्वल रहता है। और सबसे कम अपने पास किसका रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो क्या रहता है अपने पास सबसे कम रहता है, तो एम ई आएगा। ठीक है, अब देखिए अपने को पूछा था कि मैक्सिमम लैम्डा किसकी होगी, तो अपने ने यहाँ पे फॉर्मूले में देखा कि लैम्डा है वो क्या है, समानुपाती 1/m। यानी जिसका m सबसे कम है उसके लिए अपने पास क्या है, लैम्डा सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो सबसे कम है, या अपने बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ही अपने पास क्या होगा, बीटा पार्टिकल के रूप में है। ठीक है, या ये दोनों अपने इक्वल में देख सकते हैं। तो इस प्रकार अपने बोल सकते हैं कि जो अपने पास बीटा पार्टिकल है, ये सॉरी बीटा है, तो बीटा पार्टिकल का मास सबसे कम है, तो इसके लिए लैम्डा क्या रहेगी, मैक्सिमम। तो लैम्डा बीटा है वो अपने पास क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा रहेगी, जो कि अपने को क्वेश्चन में पूछा है। तो अपने कह देंगे कि बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल अपने को ऑप्शन डी में दिया गया है, तो अपने ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। ये था इसका सॉल्यूशन। थैंक यू।